चर्चा कर रहे थे कि हम महावीर की संतान हैं और जो महावीर की संतान नहीं थे वे महावीर की संतान बन गए। नाम था विनोबा भावे और ये भी साथ में था कि हम महावीर की संतान हैं तो महावीर की संतान बने रहें, इसमें कोई चूक ना हो जाए। मगर हम भूल जाते हैं, आचरण की कोई बात नहीं। संसार में बहुत तरह के घोड़े होते हैं, सभी बराबर कुशल हों ये जरूरी तो नहीं। कुछ घोड़े ऐसे हैं कि ये मालिक को देखते हैं, जानते हैं मालिक सवारी करेगा और देखते ही तैयार हो जाते हैं, मगर सब तैयार नहीं होते। कुछ ऐसे भी हैं जब मालिक उनकी लगाम पकड़ता है और उसके ऊपर बैठने की गद्दी लगा लेता है, जब तैयार होते हैं, मगर सब ऐसे भी नहीं है। कुछ जब तैयार होते हैं जब मालिक बैठ जाता है और एडी मारता है, मगर सब ऐसे भी नहीं है। कुछ जब चलते हैं जब चाबुक खाते हैं, मगर कुछ ऐसे भी तो ढीठ हैं जो बैठने के बाद में चाबुक पे चाबुक खाते रहते हैं, जब चलने को तैयार होते हैं। तो आचार्य कहते हैं ये स्थिति हमारे मन की है। हम देखें हमारा मन क्या कहता है। हम परमात्मा को देखते ही, भगवान के चरणों में आते ही क्या भगवान का रूप पाने के लिए लायक होते हैं? तो नहीं, कोई बात नहीं कि सब तरह की विचारधारा के लोग हैं। तो अपने मन को कैसे लगाएं? ये मन बड़ा चंचल है और ये पाप की बात बहुत जल्दी सुनता है, मगर भगवान के चरणों की बात सुनने के लिए लटक जाता है, टाल जाता है। तो आचार्य कहते हैं मन को कैसे कंट्रोल करें? जब तक हम इस शरीर को अपना मानेंगे, जब तक मन मानने वाला नहीं है। और जब हम वेद विज्ञान के द्वारा ये शरीर पर, ये परिवार पर, ये धन दौलत पर जब पर में आ जाएंगे और मैं स्वयं अपने में आ जाऊंगा, जब हमारा मन इस तरह प्रारंभ हो जाएगा। मगर कैसे करें? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आचार्य ने इसके लिए एक फार्मूला दिया है। मान लिया आपको एक बहुत सुंदर ड्रेस, बहुत सुंदर या आप उसका लगाव उस ड्रेस से है, और अभी अभी आपने ड्राई क्लीन करने के लिए किसी को दे दिया, दो जो भी ड्राई क्लीनर है, और ले आए हैं, लेकिन आपको बहुत जुस्ती है, तुरंत पहन लिया और पहन के आप दिखाना चाहते हैं कि इतनी सुंदर ड्रेस है। आपने पहनी और निकले बाजार की तरफ, मगर आगे चौराहे पे जाते ही किसी ने टोक दिया, भाई साहब ये ड्रेस किसकी है? तो क्या कहेगा? मेरी है, अभी ड्राई क्लीन करा के लाया हूं। यदि बाबूजी मैं कहूं मेरी है, तेरी है तो क्या पहचान तेरी? मेरी है, मैं भी ड्राई क्लीन करा के लाया हूं। नहीं, गलत फहमी है, ये ड्रेस मेरी है। और ड्रेस वाला कहता अपनी ड्रेस की पहचान बता।
वो कहता है इस शर्ट के कॉलर के नीचे अमुक चीज़ बनी है, और वही मेरी पहचान है। कॉलर देखा, वो बात मिल गई। अब क्या उस ड्रेस के प्रति इतना लगाव रहेगा? तुरंत जाएगा, अपनी दूसरी ड्रेस पहनेगा और ड्राइवर वाला के पास पकड़, ये क्या दे दिया? और ड्राइवर वाला क्या कहेगा? सॉरी, दूसरी देनी थी, दूसरी दे दिया। दोनों एक तरह की टंगनी थी। तो आचार्य कहते हैं जितनी ये शरीर कह देगा कि ड्रेस मेरी है, उसी वेद विज्ञान हो जाएगा। मगर मैंने आज तक इस ड्रेस को अपनी ड्रेस माना है। मगर जब ड्रेस छोड़नी पड़ेगी तो विचलित हो जाता है। छोड़ने के बाद छोड़ो, यदि थोड़ा है इस ड्रेस में डैमेज हो जाए, बुखार आ जाए, सिर दर्द हो जाए, चोट लग जाए, जब भी देख लेना अब मेरी ड्रेस फट गई। तुरंत कहाँ जाओगे? दर्जी के पास, अर्थात डॉक्टर के पास। मेरी ड्रेस खराब हो गई है, तुरंत ठीक करो। मगर तेरे में जो खराब है अनादिकाल से है, उसके लिए कभी डॉक्टर के पास गए? पता ही नहीं मेरी मैं कौन हूं, इसलिए मैं डॉक्टर के पास नहीं गया। जबकि जब डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा और कड़वी दवा पीनी पड़ेगी, खटिया पे लेटना पड़ेगा, और हो सके तो तुम्हारे हाथ पैर ऊपर टांग दे। मगर मैं इस ड्रेस के लिए कितना परेशान हूं, मगर जो मैं स्वयं हूं, जबकि आचार्य अनादिकाल से बता रहे हैं ये ड्रेस तेरी है और ये तू है। आज तक जानने का प्रयत्न किया, अब ये अनादिकाल से कितनी रोगी है, बुढ़ापे का रोग है, जन्म का रोग है, मरण का रोग है, नहीं जाने कितने रोग घेर पड़े हैं। और ये अनादिकाल से चारों गति की 84 लाख में योनि भटक रही है, मगर अपने आप को आज तक देखने का प्रयत्न नहीं किया। क्या देखते हो? ड्रेस। आचार्य कहते हैं छोड़ो और अपने मां जाओ। जिस दिन अपने मां जाओगे, यदि आपके बाहर जाना है और मुंह पे दाग है, कालस लग गई है, जाने से पहले क्या देखते हो? दर्पण देखते हो। यदि कालस है तो सबसे पहले कालस उतारते हो। और जो तुम्हारे अंदर कालस भरी पड़ी है, चाहे कसाई की है और चाहे व्यसनों की है, आज तक कसाई निकालने का प्रयत्न किया या व्यसन निकालने का प्रयत्न किया? क्योंकि वो आपको भाती है और आपने उसे पाप भी नहीं समझा है, वो प्रिय है। मगर यही तो संसार का कारण है, ये शरीर सरकार का कारण नहीं है। आज ये है, कल दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा, फिर चौथा मिलेगा, हर बार मिलेगा, हर बार जल जाएगा। मगर जो मेरा है उसे जानने का आज तक प्रयत्न नहीं किया। तो विचार करो, कब मैं अपने आप को जानूंगा? क्या ऐसे भटकता रहूंगा? आचार्य कहते हैं अब समय आ गया है, क्योंकि तूने स्वयं कई कई बार लगातार 33 सागर तक एक एक दिन में हजार बार नियम लिया था, और तो अपने नियम तोड़ रहा है। मगर तुझे याद नहीं आते। क्यों? क्योंकि आपको सुविधा मिल गई है इस शरीर के लिए। गर्मी लगी तो नौकर क्या, मेरे आने से पहले 1 घंटा पहले इसे खोल देना, कमरा ठंडा हो जाएगा। और ड्राइवर कह दिया जब मैं आऊँगा
इतने बजे आता हूँ, 15 मिनट पहले एसी चालू कर देना। और जब घर आते हो पहले जब मैं आ रहा हूँ क्योंकि आप थाली लगा तैयार कर लेना। तो सुविधा किसे मिली है? शरीर को मिली है ना। और आप उस शरीर की सुविधा में फंस गए हो और अपने आप को भूलते जा रहे हो। तो आचार्य कहते जरा थोड़ा सा विचार करो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं। बस मान लिया परमात्मा के चरणों में आए, फल चढ़ाया और कह दिया फलम निरुपमति स्वाहा। जल चढ़ा, जन्म मरण मृत्यु विनाशाय जलम निरुपमति स्वाहा। तो क्या काम हो गया? बस वही तुमने श्री अति श्री कर दिया। हमने तो सुबह पूजा कर ली थी, भगवान के ऊपर 2 लोटियां पानी डाल दिया था। मगर विचार किया पानी किसने भरा था, किसने छाना था, किसने प्रयास किया था, जुआनी कीनी की, कभी विचार किया? और यदि सामग्री कोई बना दे बड़ी मेहरबानी, और मुझे लाने भी ना पड़े, और अच्छा चंदन भी पीछा पीछा मिल जाए। और क्या आया? जन्म निरुपमति स्वाहा। तो विचार तो करो, इतना आसान काम है क्या? बाहर के लिए कितना पुरुषार्थ और अपने लिए ईमानदारी से चिंतन करके देखो, अब मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं। अरे गजब की बात है, अपने लिए परिचय, शरीर के लिए आराम। बड़ा भारी भाषा पलट दी, जबकि आत्मा को परिचय हो ही नहीं सकता। आत्मा का जन्म मरण ही नहीं होता। जन्म मरण किसका होता है? शरीर का होता है। और मैं इसके लिए लैस हूँ। आचार्य कहते हैं कब तक अटका रहेगा? अब सच्चाई समझो, ये शरीर एक ना एक दिन राख हो जाएगी। एक बार की घटना, वो आप जो एक संत थे और अपने हाथ में एक खोपड़ी रखते थे। जब ध्यान में बैठते खोपड़ी सामने रखते, हाथ जोड़ते थे। भोजन करते खोपड़ी आगे रख लेते, हाथ जोड़ लेते। लोगों ने सोचा ये कैसा संत है, कोई ग्रंथ रखता, किसी भगवान की मूर्ति रखता, मगर ये खोपड़ी रखता है, बड़ी अशुद्ध है। उसे लोगों ने पूछा ये खोपड़ी क्यों रखते हो? उसने कहा मेरे गुरु हैं। और आश्चर्य बढ़ गया, खोपड़ी गुरु? गुरु तो कोई महाराज होते, कोई संत होते, ये खोपड़ी गुरु बताता है। ये पूछा गुरु कैसे? उसने बताया एक दिन में जंगल के रास्ते जा रहा था और बीच में एक खोपड़ी मेरे पैर से टकरा गई। मैंने खोपड़ी उठाई और अपने ज्ञान से इसे जाना ये खोपड़ी किसकी है। ये खोपड़ी एक सम्राट की है। जब सम्राट की खोपड़ी का ये हाल हो सकता है, मेरी खोपड़ी का क्या होगा? और मैं शरीर के लिए त्याग नहीं कर रहा। लेकिन आज तक मैंने समझने का प्रयत्न नहीं किया और शरीर के लिए ही हमेशा प्रयत्नशील हूं और अपने लिए ध्यान ही नहीं है। अब मैं शरीर के अलावा कुछ हूं। और इसीलिए कहता है परिचय है, ये काम हमारा नहीं है, ये काम तो बुढ़ापे का है। और जब बुढ़ापे में हाथ पैर चलेंगे ही नहीं, उठा बैठा जाएगा ही नहीं, जबान चलेगी नहीं, आँख देखेंगे नहीं, तो क्या करोगे? फिर तो कहोगे क्या महाराज जी बस ऐसा कर दो मंदिर में मेरे घुटने चले जाए, मैं मंदिर के दर्शन करना चाहते हूँ।
बस इतना कर दो, मेरे हाथ मजबूत हो जाए, मैं हार दे दूं, मैं अपने पैरों से तीर्थ यात्रा करूं। जब थी जब क्या, जब तो बस। और अब क्या करना चाहते हो? अरे भैया, आचार्य कहते हैं काम सूरे धम्म में सूरे। जो संसार में निपुण है वही मोक्ष मार्ग में चल सकता है, और जो घर में पड़ा पड़ा है वो धर्म क्या करेगा? भैया बताते हैं कि एक फकीर ने, जिसके बदन पे चीथड़े थे, हाथ में कटोरा था, सूखा बदन, कोई चमक नहीं, कोई भोजन नहीं मिला। उसने देखा एक वृक्ष के नीचे एक शिला पर एक बिल्कुल नंगा आदमी बैठा। तो फकीर सोचता है, तू अपने को निर्धन मानता था, मैं तेरे से भी ज़्यादा निर्धन है। तू तो महान है, तेरे पास वस्त्र है, चाहे फटे हुए हैं तो सही, कुटरा भी है, चाहे खाली है तो सही। वो जाकर पूछता है, भाई ये क्या हुआ? तेरी हार तो मेरे से कमजोर है। वो कहता है, हाँ कमजोर है, क्योंकि तेरी अभी मानसिकता बिगड़ी हुई है और मेरी मानसिकता ठीक है। जब मानसिकता तेरी ठीक होगी तो सच्चाई पता चल जाएगी। और आज तक सच्चाई हम जान नहीं सके। शायद मैंने एक बार पहले बताया था, राजा श्रेणिक महान सम्राट अपने शयन कक्ष में सुंदर वातावरण, मौसम बहुत सुंदर, मच्छर डांस का नाम नहीं, सुगंधित हवा, मगर नींद नहीं। और कभी बैठ जाए, कभी खड़ा हो जाए, कभी टहलने लगे, कभी लेट जाए, नींद आई नहीं। पूरी रात निकल गई। बाहर इतने कर्मचारी मंत्री देख रहे हैं, आज राजा को क्या हो गया। बस एक आवाज आती थी, मैं नहीं जाऊंगा। और कुछ नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बड़ा परेशान, सुबह उठा, तुरंत तैयार हुआ और सूरज की पहली किरण निकलते ही विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गया, जहां स्वामी महावीर का समोसरण था। जाकर के चरणों में नमस्कार कर दिया, पैरों में लिपट गया, मुकुट उतार के चरणों में रख दिया, सारी चाबी खजाने की चरणों में रख दिया। सारा खजाना यही है, मेरा मुकुट यही है, और सारी सेना आज से तुम्हारा अधीन, मगर मुझे बचा लो। क्योंकि विचार करो, जब करते हैं जब डरते नहीं, जब मरते हैं जब डरते हैं। यदि जब तूने सांप डाला था जब ही हमसे विचार कर लेता तो तेरा जाना ना पड़ता, मगर सांप डाल करके, कुत्ते छोड़ करके अब कहता बचा लो। कहीं ये स्थिति हमारी ना बन जाए। और हमने आज तक इस बात पर चिंतन नहीं किया। विचार तो करो, कुछ नहीं मिला, मराया सांप डाल दिया, एक मरे के ऊपर मराया चीज डाल दी। मगर मैं जानने का प्रयत्न करता, क्यों? क्योंकि भेद विज्ञान नहीं है। जब भेद विज्ञान की बात आती है कि भेद विज्ञान क्या है, सम्राट की सभा लगी है, दुनिया भर के मंत्री
सारे राज मेंबर, नगर के श्रेष्ठी, सारे धनवान बैठे हैं, एक श्रावक भी बैठा है। सब कह रहे जैन साधु कोडी हैं, जंगल में बैठे हैं, यदि उन्हें नहीं भगाया तो सारे कोड फैल जाएगा, तुरंत भगाओ। वो श्रावक खड़ा हुआ, कहता है जैन साधु कोडी होते ही नहीं, जैन साधु सर्वांग सुंदर होते हैं। सारे कि तू कैसे गया? हमने खुद देखा है। सारे मंत्री, सारे धनवान अपनी बात को पुष्टि करने लगे, अब ये हम बिल्कुल सत्य हैं। मगर वो कहता बिल्कुल कोड नहीं है। अब राजा निर्णय कैसे दे? उसने कहा ठीक है, मैं सुबह देखूंगा और स्वयं आप आंखों से जा करके निर्णय करूंगा, मगर यदि तुम झूठे तुम्हें फांसी और तुम झूठे तुम्हें फांसी। सब आराम से सो गए। अब वास्तव में कोड है, हमें किस बात कर रहा है? वो श्रावक शाम को मुनि महाराज के पास जाता है, वो सारी घटना बताता है। महाराज कहते हैं झूठ क्यों बोला? कहता मेरे मुनि कोडी है। महाराज अब भी नहीं कह सकता। यही तो आत्मा की पहचान है। शरीर के रोग हो सकता है, आत्मा तो निरोगी है। मगर यदि ऐसा ही हो गया तो जैन धर्म का लोप हो जाएगा। मुझे तो मरना ही है, आज मरूं या 2 साल में मरूं, क्या फर्क पड़ता है? मगर आगे साधु विचरण ना कर सकेगा। महाराज कहे जाओ सो जाओ। महाराज क्या बात करते हो, मैं सो जाऊं? कैसी नींद आएगी? फिर महाराज समझा जिसके बीच में इतनी बड़ी रात है, फिर कौन सी बड़ी बात है, जाओ सो जाओ। वो श्रावक अपने घर आ गया। महाराज ने दवाई लगा दी, कौन सी? ध्यान की, और एक त्रिस्तुर का पाठ बना दिया। जैसे जैसे पाठ पढ़ते रहे कोड निकल कर भागता रहा, सारा शरीर सर्वांग सुंदर। सुबह बड़े ठाटबार से सम्राट, मंत्री, श्रेष्ठी दौड़ के आज से फांसी लगेगी। देखा जंगल में सुगंध फैल रही है, सब तरह के फल फूल आ गए हैं। वो जो महाराज की दृष्टि चमक रहा चेहरा, सम्राट कहता है क्यों? झूठ बोलने को मैं मिला था, देखना कहाँ कोड है, चलो फांसी पे लटक जाओ। महाराज जी कहते हैं ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। इन्होंने शरीर देखा, इन्होंने चेतन देखी, और कोड तो मेरे था उंगली पे निशान रखी है। ये शरीर के रोग तो कभी भी शांत कर सकते हैं, मगर ये आत्मा का रोग शांत करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मगर वहाँ दृष्टि जाती ही नहीं तो शांत कैसे होगा? तो कहने का मतलब है हम अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने। जो हमने पूरा जीवन हर गति में शरीर के ऊपर लगा दिया और आज तक अपने चेतनात्मा को देखने का प्रयत्न नहीं किया, और अब भी मनुष्य बनने के बाद, भगवान की शरण माने के बाद, जिनवाणी पाने के बाद, निरंतर गुरु की चरण माने के बाद में अभी भटकोगे तो कब सुधरोगे? अब अंतिम समय मान लो, यदि हम भी अब भी अपने भेद विज्ञान ना कर सका तो फिर दोबारा चांस मिले या ना मिले, ना कि चांस है। तो बस अब अंतिम में ये कहूँगा, भैया मैं
दो आँख सबको देखता